अरे आई काय विचारता, काहीतरी उत्तर दे. भांडलंस काय परत तू निशाची? नाही, मी तिला माझा निर्णय सांगितला. अरे कसला निर्णय? वेगळं राहायचं. अरे भलतंच काय बोलतोस तू? कुठं सोडून कुठं आलायस निशाला तू? वर्किंग वुमन्स हॉस्टेलमध्ये. यापुढे ते तिथेच राहील. काय? अरे हे काय बोलतोस? बायको तुझी ती, असं कसं वागू शकतो बेजबाबदारपणे तू? मला माझ्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे बा. तिची राहायची सोय करून आलोय मी तिथे. अरे काय डोकं फिरलंय का तुझं? नाही नचिकेत, हे बघ आत्ता सगळं सुरळीत चाललं ना. हे काय नवीन काढलंयस तू? हा आई, नवीन काही नाहीये आणि काहीही कधीही सुरळीत झालं नव्हतं. अरे असं काय बोलतोस तू? हा, निशा बदलली आता, लक्षात नाही आला तुझ्या? आलंय ना लक्षात, माझ्या सगळं लक्षात आलंय. आणि मी असं म्हणतच नाही की निशा कुठे चुकते म्हणून. अरे पण हे काय आहे सगळं? हे बघ आई, जे काही झालं ना ते मी नाही विसरू शकत. अरे असं म्हणून कसं चालेल नची? संसार म्हणलं की काही गोष्टी सोडून द्यायला लागतात. सोडून दिल्या ना बाबा. यापूर्वी मी अनेक गोष्टी अशाच सोडून दिल्या, पण आता नाही शक्य होत. जे काय झालं ते मी नाही विसरू शकत. माझं मन मानायलाच तयार नाही. मी काय करू? अरे बाबा, तू तर समजूतदार आहेस पहिल्यापासून. हा, पण आता निशा पण समजूतदार झाली आहे ना. हो ना, मान्य आहे ना, पण दोन समजूतदार माणसाची मनं जर जुळत नसतील तर त्यांनी एकाच छताखाली राहण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा वेगळं राहून सुखात राहू ना आम्ही. नाही नचिकेत, असं घाईत निर्णय घेऊ नकोस रे. नाही आई, मी खूप विचार करून हा निर्णय घेतलेला आहे. मी खूप विचार केलाय. जुना घरातनं निघाल्यापासून माझा स्वतःशीच वाद चाललाय. अरे नची, असं करू नको रे बाबा. गौरी कळलं ना तर वाईट वाटेल तिका, आणि तिच्या सासरच्या का कळलं तर ते काय म्हणतील लोका? काही म्हणणार नाही आजी. गौरीने आपल्या समजूतदारपणाने आणि समंजसपणाने त्या घरात आपली जागा पक्की केली. आई माझं नची, आई माझं. ए नचिकेत, नची प्लीज. अरे नचिकेत, नची, ऐक रे बाबा. ए नचिकेत. मी म्हणतो थांब नची, आई माझं. बाबा, मी आजपर्यंत तिचं ऐकून अनेक निर्णय घेतले, पण आज मी पहिल्यांदा एकट्यानं काही निर्णय घेतलाय. मला प्लीज कोणी अडवू नका. प्लीज. नचिकेत, हे बघ. नची, ए, ऐक नचिकेत. ऐक माझं, ऐक अरे माझं. अरे नची, ऐक माझं. अरे नचिकेत. दिख रही है का? नहीं माताजी. हे भोलेनाथ, क्या करें अब? अरे प्रभु, भगवान कहाँ गई होगी? अरे भाई, जौनपुर वाली, अरे हमारा तो दिल बैठा जा रहा है. ना जाने किस हाल में और कहाँ होगी ये लड़की. अरे देखने में तो इतनी भोली भाली लगती है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार निकलेगी हमने कभी नहीं सोचा था. माताजी, उसके भोले भाले चेहरे पर मत जाइए. अपना भोला चेहरा दिखाकर ही वो सबको उल्लू बनाती है. उल्लू तो हम बन गए. देखिए ना, उसकी वजह से हमारी पूरी शाम बर्बाद हो गई. अच्छे खासे बाहर जा रहे थे, हम यहाँ उल्लू बने बैठे हैं. अरे इसका दिमाग भी ना गौरी ने खराब कर रखा है. और नहीं तो क्या माताजी. वैसे सच कहें तो गौरी को लोगों को भ्रम में डालना आता है. अब देखिए, उसकी चिट्ठी सुनने के बाद हम अपने आप को एक कसूरवार समझने लगे थे. लग रहा था कि गौरी को हम कितना गलत समझ रहे हैं. पछतावे के मारे मरे जा रहे थे माताजी. लेकिन अब समझ पा रहे हैं माताजी कि पहले उसकी तरफ से क्यों हमारा मन नहीं मानता था, क्यों उसको हम अपना नहीं पा रहे थे. माताजी, वो भैया जी और छुट्टन भैया आ गए. हैं? देखो, गौरी मिली क्या? अरे माता प्रसाद, कुछ कहो.
जय गंगे। कहीं अरे माता प्रसाद, अरे मिली का पता चला कुछ? नहीं माता जी नहीं, आसपास हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। हम खुद अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि गौरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। जरूर कोई दूसरी बात है। कोई दूसरी बात नहीं है छुट्टन। और क्या बात हो सकती है? जरूर उसके मन में कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है। हाँ, वरना ऐसा क्या हो गया कि मुन्ना को छोड़कर चली जाए? हमें तो अब नर्मदा जी की बातों में सच्चाई दिखती है कि वो असल में असली रंग अब दिखा रही है अपना। हाँ, पहले बड़ी बड़ी बातें करके उसने हमारा मन इसलिए जीता होगा कि बाद में मनमानी कर सके। अब हम बात करते हैं उससे, उसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे आप। हम क्या कह रहे हैं? आप मुंबई गौरी के घर वालों को फोन करके ये बता दीजिए, वो लड़की ना कोई और बखेड़ा ना खड़ा कर दे। ठीक है। हाँ। हमें यही बात अच्छी नहीं लगती। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि मायके खबर कर दो। अरे पहले यहाँ सब मामला सुलझाने की कोशिश तो करो। यूं घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। माता जी, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन ये गौरी ने तो हद ही कर दी। आखिर उसके घर वालों को भी तो पता चले उसकी ये हरकत। भाभी जी, हमें लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। ठीक है देवर जी, आप करिए इंतजार। बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमसे मत कहिएगा। चाची जी, अरे ये चप्पल अभी टूटनी थी। अरे मुन्ना आ गए। मिली क्या गौरी? क्या है? नजर नहीं आ रही कहीं, कहाँ गई? हाँ, मिल गई। मुन्ना अपनी जेब में रख के लाया है। मुन्ना, अरे मुन्ना, देख नहीं रही दोनों अकेले आए हैं? हाँ, क्या हुआ मुन्ना? कुछ पता चला? गौरी नहीं मिली दादी माँ। हमने सब जगह छान मारा, सारे रास्ते, सारी गलियां, सब जगह 4 बार देखा, लेकिन गौरी कहीं दिखाई नहीं दी। और तो घूमने फिरने की आजादी, ये सब उसी का परिणाम है। सबसे ज्यादा गलती मुन्ना तुम्हारी है, समझे तुम? इसी ने आजकल बनारस को मुंबई समझ रखा है और उस पर नजर नहीं रखी, और वो उड़न छू गई अपनी मनमानी करने के लिए। हाय अम्मा जी, हम ना अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप हमें घूमने भेजेंगे ना, तो हम ना अपने इनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक पल के लिए भी नहीं। और हम हाथ क्या, हम ना पूरे के पूरे इनके साथ चिपके रहेंगे, और अगर ये दूर जाना चाहे भी ना, हम तो नहीं जाने देंगे, है ना? ओ सीता महुआली, अब अगर तुमने एक शब्द भी कहा ना, तो हम तुम्हारा मुंह कौन सा चिपका देंगे। लेकिन हमने ऐसा क्या गलत कह दिया दादी जी? जौनपुर वाली, समझाओ इसे, वरना अगर हमारा मगज फिर गया ना तो। भगवान के लिए चुप हो जाओ सरला, वरना हम तुम्हें वापस हमारे मायके भेज देंगे, समझ गई? तो शांति रखिए आप लोग।
और अब ये सोचिए कि गौरी को कैसे ढूंढा जाए। बाबूजी, हम सोचते हैं। बाबूजी, कहीं नाराज होकर गौरी मुंबई तो नहीं चली गई? चाची, अरे बहुरिया, तुम अभी आई? हाँ लेकिन आप हमारे घर में से जाग क्यों रहे हो? ऐसे नहीं, वो ना जौनपुर वाली भाभी जी है ना, उनसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो अंदर आइए, बात कीजिए, आइए। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। जाओ, तुम पहले जाओ, मामला ठंडा हो जाएगा। चाची जी लेकिन हाय, गौरी आ गई। सरला, गंगा जल छिड़को इस पर। हाँ। गौरी, अच्छा तुम आ गई। अब हम घूमने जा रहे हैं। क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अब कुछ नहीं दादी जी, हम कह रहे थे अच्छा हुआ गौरी तुम आ गई, सब टेंशन फ्री हो गए। नहीं, अब हम घूमने जा सकते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा घूमने। सरला, तुम अंदर जाओ और जाके रसोई संभालो। कितनी बुरी हो तुम। देखा, आज तुम्हारे कारण हम बाहर नहीं जा पाए। खुद तो जहां मन वहां जाती हो और सारी पाबंदी हम पे लग जाती है। बहुत बुरी हो तुम गौरी। भाभी, कहाँ गई थी तुम? और अपनी जिद मनवाने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस हरकत से हम डर जाएंगे और तुम्हारी इस बेकार की जिद के सामने झुक जाएंगे? आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? गौरी बिटिया कहाँ गई थी? बता दो सबको। चाचा जी, मैं गंगा किनारे बैठी थी। अकेली बैठी थी? अरे मुन्ना के साथ क्यों नहीं बैठी? सुनो, तुमने मुन्ना के साथ बीच सड़क में झगड़ा किया? क्या यही संस्कार है तुम्हारे कि पति के साथ पहले झगड़ा करो और फिर अकेले जाकर बैठ जाओ? न जाने किस किस ने अकेले बैठे देखा होगा। लोगों ने कैसी कैसी बातें की होगी। ए भगवान, नाक कटा के रख दी इस लड़की ने।
और ये 2 पैसे की नौकरी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? क्यों अपना सुख चैन, अपना आराम गंवाना चाहती हो? उसकी तरफ क्या देख रही हो? हैं? हमने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमारे यहाँ औरतें पढ़ी लिखी होने के बावजूद नौकरी करने नहीं जाती, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों की कमाई खाने का रिवाज नहीं है। फिर भी तुम यूं जिद करके मुन्ना का जीना मुहाल कर रही हो। नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। मैं मुझे ऐसा ही है गौरी, ऐसा ही है। देखो हम बताते हैं, देखो मुन्ना की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम इस तरह हमारे मुन्ना को कटघरे में ना खड़ा करती। तुम्हारी इस हरकत ने मुन्ना का सर शर्म से झुका दिया, जबकि इसने तुमसे शादी करने के लिए हमसे खिलाफत की, पूरे घर से खिलाफत की। तुमने मुन्ना का भी मान नहीं रखा। एक बात बताओ हमें, तुमसे शादी करने का मतलब यह है क्या कि मुन्ना अपने घर के रीति रिवाज भूल जाए? नहीं अम्मा जी, लेकिन अरे कुछ तो हमारा लिहाज रखा होता तुमने। माताजी ने तुम्हारी खुशी के लिए इस घर में इतने बदलाव किए और हमने उस बदलाव को दिल से स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारी ये नौकरी वाली बात कोई नहीं स्वीकारेगा। देखो भाई, हम मानते हैं कि नौकरी ना करने का फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। गौरी, हम समझते हैं कि तुमने बचपन से अपनी आजी को डब्बे का काम करते हुए देखा, उसके बाद अपनी आई को नौकरी करते हुए देखा, उसके बाद अपनी निशा भाभी को नौकरी करते हुए देखा। लेकिन बेटा, ये बनारस है, मुंबई नहीं। यहाँ औरत की कमाई खाने को बुरा समझा जाता है। अम्मा, आपको आई और अज्जी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। हम किसी को बीच में नहीं लाए मुन्ना, हमने वही कहा जो सच है। अम्मा, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो बस मुन्ना, अब गौरी को समझना होगा कि हमारे यहाँ घर चलाने के लिए मर्द कमाते हैं, औरतें नहीं।